हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल वैद्युत चालन पढ़ा था। किनका? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत द्वारा। ठीक है। और किसका पढ़ा था? हमारे धातुओं का। और क्या पढ़ा था हमने? अनुगमन वेग पढ़ा था। और क्या? क्रांतिकाल और माध्यमुक्त पथ पढ़ा था। अब क्या है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। और इसके आगे धारा घनत्व पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके आगे वैद्युत प्रतिरोध देखते हैं। अब क्या है, चलो देखते हैं आज का टॉपिक क्या होगा हमारा। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग का ही दूसरा नाम क्या है हमारा? अपवाह वेग। ये ध्यान रखना है, इसी का दूसरा नाम क्या है? अपवाह वेग। तो क्या चालू करते हैं। तो क्या हेडिंग पड़ेगी? अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा क्या वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है। अब देखो, कहीं तुम्हें विद्युत धारा लिखा मिलता है, कहीं वैद्युत धारा लिखा मिलता है। तो क्या होता है, इंग्लिश में वो एक ही वर्ड लिखा हुआ है हमारा, इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। चाहे यहां हम विद्युत कर दें चाहे कर दें वैद्युत। ठीक है। इंग्लिश में एक ही वर्ड मिलता है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है यहां पर? अब देखो यहां पर हमने क्या, किसी धारा की जो प्रबलता होती है, कहने का मतलब धारा जो होती है, मैंने बताया क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है। अब क्या है यहाँ पर, अगर किसी धातु का कोई हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 सेकंड में यानी t समय में कितनी प्रवाहित हो जाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? धारा की प्रबलता। कितनी समय यानी आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं। अब t सेकंड में किसी में q आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसकी दर बना दो, तो वो बन जाएगी क्या? हमारी वैद्युत धारा बन जाएगी। तो उसी के अनुसार क्या है हमारा, यहाँ पर हम चालक तार लेंगे। ठीक है। तो उसी में हमारी क्या होगी? आवेश प्रवाहित हो, बिल्कुल जैसे हमने वैद्युत धारा का सूत्र निकाला था, बिल्कुल वैसे ही लगभग हम क्या चलेंगे, यहाँ पर संबंध निकालेंगे। तो क्या है हमारा, ये तो हेडिंग है हमारी। हम सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं, क्या है, जो धारा होती है, धारा की जो माप होती है वो क्या होती है हमारे? आवेश प्रवाह की दर होती है, चाहे याद रखना। ठीक है। तो क्या करते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। और धारा की प्रबलता होती है वो क्या? आवेश यानी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी तार में या किसी में भी चालक में t समय में या 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो हमारा जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, सीधी सी बात है, आवेश का प्रवाह ही तो हमारा क्या है? वैद्युत धारा है। अगर आवेश ही प्रवाहित नहीं होगा तो वहां वैद्युत धारा नहीं हो सकती। अब क्या हुआ हमारा, हमने माना किसी चालक तार, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है। कैपिटल A है। तार के सिरों
पर विभवांतर लगाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमने एक बैटरी लगा दी, लगाया जाता है, तो क्या होगा, तार में जब विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा, तार में धारा बहने लगेगी। तो तार में धारा प्रवाहित होने लगती है क्यों होने लगती है, क्योंकि वहां पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, जब विभवांतर लगाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित हो रही है उसमें क्या है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही हो रही है। तो क्या है, हमारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, हमारा जब विभवांतर लगाएंगे तो वहां पर क्या, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब क्या है, धारा तो प्रवाहित हो रही है, और कैसे हो रही है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, और वो भी किससे, अनुगमन वेग से। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं नीचे, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र, जो हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र क्या आया, कैसे आया होगा, जब ये विभवांतर लगाया। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से गति करते हैं। ठीक है, ये अनुगमन वेग से। अब क्या है, हमने क्या बताया था, यदि किसी, अब हमारा क्या है, हम अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हमारा हो गया ए। अब क्या है हमारे, ये रहे इलेक्ट्रॉन, यानी ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ हम इतने ही बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्षेत्रफल हमने मान लिया, ए मान लिया। अब क्या है, यहाँ पर जो बी डी है हमारा, अब देखो जो बी डी होगा वो क्या, वो सॉरी अनुगमन वेग या अपवाह वेग को किससे, बी डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा वैद्युत क्षेत्र इधर है जैसे, तो मैंने क्या बताया है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अगर वैद्युत क्षेत्र इधर लगेगा तो हमारा अनुगमन वेग किधर होगा, इधर ही तो होगा। अनुगमन वेग क्या होगा हमारा, इधर होगा, बी डी, इसे डी से शो किया जाता है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना। अब क्या हुआ, यानी ये हमने क्षेत्रफल मान लिया, ये रहा, इसमें हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये रहे, इनका अनुगमन वेग क्या है, बी डी है, और ये इनका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इधर लग रहा है और विपरीत दिशा में ये गति कर रहे हैं। ये हो गया। अब क्या है यहाँ से वैद्युत क्षेत्र, हाँ क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करते हैं। अब हमने क्या किया, यदि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में 30 सेकेंड में हमारा Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो क्या होगी, यानी तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी तार में,
तो धारा कितनी हो जाएगी, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन टी। टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हमारी धारा क्या बन जाएगी, क्यू अपॉन टी। यानी कहना है मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद में कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी वो निकल आएगी हमारी। अब क्या ये आ गया हमारा, इसे समीकरण डाल लेंगे 1। अब क्या है यहां से, तो देखो यदि हमने क्या किया, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली n है। क्या मान ली हमने, यानी देखो क्या कह रहे हैं, एकांक आयतन में, आयतन का मतलब क्या है, नीचे हमने देखो अगर हमारा एकांक जैसे सपोज करो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी टोटल कितनी है, n है, और एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो हमेशा क्या है, आयतन से कर देंगे भाग। तो ये हो गया हमारा प्रति एकांक आयतन में, प्रति का मतलब नीचे लिखा है और एकांक का मतलब 1 है और आयतन तो आयतन है ही, वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने कितनी मान ली, अगर n मान ली तो इसके, अब यहां पर आ जाऊं, ठीक है, तो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है, तो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हमें वहां पर पहुंचना है, वो निकालना है। तो यहां से क्या है, ये देखो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर हमने क्या किया, अब पहले निकाल दें 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरेंगे, तो 1 सेकेंड में अनुप्रस्थ या पर चलो लिख दो, अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी हमारी, NEA। देखो ए हमने माना परिच्छेद, अब यहां पर E क्या है, नहीं NAVD, क्या गुजरने वाले N और क्या अनुप्रस्थ परिच्छेद है A और ये रहा BD। ठीक है, ये हो गया। यानी अब देखो यहां से समझो, जहां BD क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है हमारा अनुगमन वेग है, एक इलेक्ट्रॉन का, यानी किसी एक का मान लिया है और सभी अनुगमन वेग से ही गति कर रहे होंगे, तो ये हो गया। अब क्या है हमारा, बिल्कुल वैसे जब एकांक आयतन में इतना था तो हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद में कितना, अब देखो एकांक का मतलब ये तो खत्म हो गया, यहाँ तो 1 हो गया, तो Na हो गया, और BD क्या है, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो किस चाल से चल रहे हैं, तो वो हमारा आ गया गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये तो हो गया हमारा कितना, 1 सेकेंड में। अगर हम T सेकेंड की बात करें, T सेकेंड में ये टोटल हो जाएगा गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या हो जाएगी, NAVD इंटू T हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, NAVD इंटू T हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गए। अब क्या है, यहां से अब निकालेंगे हम क्या, ये तो आगे हमारे क्या, T सेकेंड में इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे वो निकल आया। अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकली है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये ऑब्लिक लगा है, ठीक, तो ये निकला। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है Q का मान, क्योंकि हमारा Q का मान चाहिए हमें। तो अब देखो अब ये निकाल दिया था मैंने, T सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हमने क्या मान लिया, आवेश E हो तो
अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो उसमें से क्या होगा हमारा टोटल सभी इलेक्ट्रॉनों के से, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनके द्वारा ले जाया गया आवेश कितना होगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे हमारे क्या निकल रहे थे NaBd/T। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा E है तो हमारा इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश कितना हो जाएगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाला आवेश Q बराबर वैसे सूत्र क्या होता है हमारा Ne। n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी आई थी हमारी Na और क्या था हमारा Bd इंटू T ये भी था और E ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है यहां से नीचे हमने क्या समीकरण 1 से धारा का सूत्र निकाल चुके हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या था हमारा I बराबर Q का मान कितना आ गया NaBd/T इंटू E अपॉन में नीचे लिखा था तुम्हारा T से T खत्म I बराबर आ गया N। अब सीधा लिख दे रहे NeABd। ठीक है, ये आ गया I बराबर NeABd। जहां पर देखो E क्या था हमारा एकांक आयतन में मुख्य इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E मूल आवेश है जिसे इलेक्ट्रॉन पर कह रहे हैं। A हमारा तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिया वो है। Bd इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग से ही इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, उसी दिशा में नहीं। ठीक, तो ये हो गया। यही हमारा संबंध क्या है हमारा देखो वैद्युत धारा आ गई अनुगमन वेग आ गया, यही तो संबंध हुआ। तो हमारा क्या है धारा और अनुगमन वेग में यही संबंध है। यही अनुगमन वेग का दूसरा नाम अपवाह वेग, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आ गया। अब क्या है ये आ गया हमारा अनुगमन वेग और धारा में संबंध आ गया। अब यहां से क्या करें तो ये हो गया हमारा। अब क्या नए पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है हमारा धारा घनत्व। क्या है हमारा धारा घनत्व, तो क्या है इसके शॉर्ट में जानते हैं। अब यहां से इसे बिगाड़ दें। तो क्या होगा हमारा अब धारा घनत्व। तो धारा घनत्व होता क्या है, धारा घनत्व की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, किसी पहले लिख देते हैं फिर समझते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को किसी बिंदु ठीक धारा घनत्व कहते हैं। क्या है हमारा किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। के नहीं यहाँ पे से क्या है हमारा किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं,
यानी हाँ किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा, कहने का मतलब क्या, पॉइंट पकड़ो। पॉइंट क्या है हमारा, धारा है, और एकांक क्या है, क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, और प्रति लगाई है तो प्रति का मतलब है बटे में, हर में। तो क्या हुआ हमारा, धारा घनत्व होता है, इसका मतलब क्या होता है, धारा बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। पॉइंट यहां से निकलता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, यदि किसी चालक के क्षेत्रफल ए में एक पर धारा I समान रूप से वितरित हो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, समान रूप से वितरित हो, तो अब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व, तो क्या होगा, यानी क्या है, अविलंबित गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कह रहे हैं, धारा घनत्व कह रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, धारा घनत्व होता है, वो होता है J बराबर I/A, ये सूत्र होता है। ठीक है, J बराबर क्या होता है, I/A। चाहे तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि ये सदिश राशि होती है, अभी नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमने एक धारा I मानी जैसे, और इसके क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल A मान लिया, एक समान रूप से वितरित हो, तो क्या होगा, यानी क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु पर कोई सा पॉइंट ले लें एक हम, ठीक है, तो उस पर जो धारा घनत्व निकलता है वो क्या निकलेगा, I/A निकलेगा। अब क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि हो गई, और इसका मात्रक क्या निकलेगा, इसका मात्रक क्या निकलेगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सदिश राशि है, अगर इसकी विमा पूछे तो विमा क्या निकलेगी, एम्पियर की A, और ये हो जाएगा क्या, L-2A। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L², तो ऊपर गई, ये हो गई विमा हो गई। और इसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है, धनावेश की ही दिशा होती है, इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि वो धनावेश की दिशा होगी, धनावेश की दिशा, धनावेश की दिशा। कहने का मतलब क्या है, जिधर धनावेश गति कर रहा होगा वही इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, इसकी जो दिशा होगी वो धनावेश की दिशा, विमा ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये आ गया हमारा एक नया सूत्र, सदिश राशि। हाँ ठीक है, अब क्या है, अभी हमने क्या निकाला था, धारा निकाला था, यानी धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाला था। अब आ गया हमारा क्या, धारा घनत्व आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, धारा घनत्व और किसमें निकालेंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकाल दो। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, अब हेडिंग क्या होगी हमारी, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अभी किसमें निकाला था, धारा और धारा घनत्व में संबंध। अब क्या निकालेंगे, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो क्या होगा हमारा, अब इसी को हम बिगाड़ कर रहे हैं, तो क्या है हमारा, धारा घनत्व तथा क्या अनुगमन वेग या अपवाह वेग, कुछ भी कह सकते हैं, लो हमने अपवाह लिख दिया, अपवाह वेग में संबंध। तो यहां से संबंध निकालेंगे, तो क्या संबंध आएगा, तो देखो अभी क्या है, हम सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं। हिंदी लिखना चाहोगे तो हिंदी क्या लिखोगे वो हम बता दे रहे हैं। हिंदी क्या लिखोगे, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल A हो, इसमें क्या है, स्मॉल I धारा T समय के लिए प्रवाहित हो रही हो, और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या N हो, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब क्या है,
यदि किसी, बिल्कुल वैसे ही, ये तो किससे है हमारा अनुगमन वेग और उससे संबंधित है, किससे, वैद्युतधारा के सूत्र से निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे लिख दें, ये क्या है हमारा, धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से, यहाँ हिंदी लिख जाएगी। और हमारी धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या है, J बराबर I अपॉन ए। तो I का मान यहाँ पे सीधा रख रहे हैं हम, NEABD अपॉन, नीचे क्या था A, ये आ गया, A से A खत्म, तो J बराबर क्या आ गया हमारा, J बराबर आ गया NEBD। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी यहाँ रहने दो, बस ये ध्यान रखना है हमारी सदिश राशि है। अब क्या है ये, अब तुम सोचोगे कि ये वेक्टर हटा क्यों दिया, मैंने इसलिए हटा दिया, देखो अगर हम लगाएं यहाँ पर तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर क्यों, अनुगमन वेग है, वेग कैसी राशि होती है हमारी, सदिश राशि होती है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या आ गया हमारा, अनुगमन वेग, और किसमें आ गया हमारा, धारा घनत्व में संबंध आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।